कक्षा नाम रसायन विज्ञान आप पढ़ चुके हैं 2 पार्ट, क्योंकि रसायन विज्ञान 1 पार्ट और बचा हुआ है और भौतिक में आपके ज़्यादा पार्ट हैं, इसलिए आज हम भौतिकी शुरू कर रहे हैं आपको। और भौतिकी में उपाय तथा गति के नियम में आप अध्याय 2 आप यही है और उसमें गति में आप पढ़े हैं, गति के न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व किए हैं, तो और सॉल्व करेंगे जो समस्या होगी उसको आप भेजते रहेंगे, आगे पढ़ाई होती रहेगी। इसमें जो है आप गति पढ़े थे और गति के समीकरण पढ़े थे, इसमें हम लोग नियम पढ़ेंगे। गति के समीकरण और नियम अंतर है। गति समीकरण आप पढ़ चुके हैं तीनों और नियम भी 3 हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। पहले हम बल पढ़ाते हैं। बल क्या है? बल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। और आप बल जब किसी वस्तु पर लगाते हैं तो आपका एहसास होता है, आपके एहसास होगा और वस्तु की स्थिति और गति के कारण भी आप एहसास करते हैं कि इस पर बल लगा है। इस प्रकार से बल की परिभाषा जो है, बल एक प्रयास है, जैसे आप प्रयास करते हैं दीवार गिराने का, लेकिन आप गिरा पाते नहीं गिरा पाते, लेकिन बल तो आप लगाते हैं। तो इसलिए बल जो है एक प्रकार का प्रयास है जो किसी वस्तु की स्थिति, दिशा और गति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। इसलिए यह केवल एक प्रयास है जो दूसरी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। यहाँ 2 वस्तुएं होंगी, क्योंकि अंतराणुक बल भी आप पढ़े हैं जो एक ही पदार्थ दोनों के बीच लगता है, वो हमारे बल श्रेणी में नहीं होगा। वो अंतराणुक बल वो दूसरा है, क्योंकि एक ही पदार्थ दोनों के बीच लगता है। इसमें दो पदार्थ होंगे और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर कुछ न कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वही प्रयास जो है बल कहा जाता है। ये बल जो एक प्रकार का प्रयास है जो किसी वस्तु को स्थिर गति या दिशा में परिवर्तन करना चाहता है। तो अब बल को हम किसमें व्यक्त करते हैं? बल के लिए सूत्र आप पहले भी पढ़े हैं या बराबर नियम के लिए, यहाँ भी आप पढ़ेंगे, गति का नियम भी यही बनेगा अभी आगे। तो यहाँ से हम बल का मात्रक बनाने के लिए यम का मात्रक रखते हैं, का मात्रक रखते हैं। तो बल का मात्रक बराबर होगा, अब यम का मात्रक द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, गुणे के यहाँ त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से बल का एक मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, या इसी को आप न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बल का जिक्र न्यूटन ने किए थे, इसलिए उनके नाम पर उनका मात्रक उन्हीं के नाम पर बन गया, इसलिए न्यूटन कहते हैं। इसको कैपिटल एन से हम दिखाते हैं, मात्रा कैपिटल एन से दिखाया जाता है। जैसे 2 न्यूटन 3 न्यूटन लिखना हो तो 2 यहाँ लिख देते हैं, 3 यहाँ लिख देते हैं, ये 2 न्यूटन पढ़ा जाता है, 3 न्यूटन पढ़ा जाता है। तो एक मात्रा किया हो गया बल का, इसको हम एसआई पद्धति में भी इसको कहते हैं, या एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में भी बल का मात्रक 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन कहा जाता है। तो अब इसके बाद दूसरी पद्धति में अगर चलेंगे हम सीजीएस पद्धति में, तो यहाँ जो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होगा। यहाँ किलोग्राम किसमें बदलना होगा? ग्राम। तो और मीटर किसमें बदलना होगा? सेंटीमीटर में। सेकंड जाना सेकंड ही है। इस प्रकार से जब आप किलोग्राम को बदल देंगे ग्राम में, 1000 ग्राम हो जाएगा, जुड़े यहाँ मीटर 1 मीटर यहाँ छुपा हुआ है, एक छुपे हुए हैं, यहाँ 1 न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होगा और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। और सेकंड को वैसे रहने देंगे क्योंकि इसमें भी सेकंड है। तो अभी दोनों पूरा कर देंगे, 10 की घात 3 घात यहाँ बनेगी, 2 घात यहाँ बनेगी, तो 10 घाते 3 गुणे 10 घाते 2 यहाँ पर होगा ये और ये। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब जो है इसको जो है डाइन बोला जाता है, GY डाइन बोला जाता है। तो अब इसको हम घात गुणा में घात जुड़ जाती है, आप जानते हैं, 10 की घात 5 डाइन हो जाएगी। इस प्रकार से हम 1 किग्रा यानी 1 न्यूटन को
जब हम CGS पद्धति बदलते हैं तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10⁵ डायन कहा जाता है। इस प्रकार से हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में या एमकेएस पद्धति आप बताएं तो 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है। तो अब यहाँ से आपको बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में बताया गया, CGS पद्धति में आपका डायन हो गया। अब एक और मात्रक होता है जो किग्रा भार के नाम से जाना जाता है। ये भार से बनाया गया है क्योंकि भार भी एक प्रकार का बल है, इसलिए भार से भी एक मात्रक स्पेशल के भार नहीं लगता है। और सवालों में भी अगर दिया गया तो इसको आप न्यूटन या डायन में बदल लेंगे। तो आइए पहले देखिए कि किग्रा भार में 1 किलोग्राम वस्तु का जो भार होगा वही आप 1 किग्रा भार कहते हैं। तो भार का मतलब होता है एक बल है जो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, सूत्र यही वहाँ लगेगा भार निकालने के लिए m इंटू एक दिन क्या हो जाएगा हो जाएगा। इस प्रकार से 1 किग्रा भार बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम की वस्तु होगी जिसपे गुरुत्वीय कोण g लगेगा। अब g का मान आप रखेंगे तो 1 किग्रा गुणे g का मान आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। इस प्रकार से इसका गुणा होकर के ये आपका बन जाएगा 1 किग्रा भार बराबर 9.8। अब किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा करें किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, इसी को आप क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। तो यहाँ आप पढ़ चुके हैं 1 किलोग्राम 1 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन कहा जाता है, इसलिए यह न्यूटन हो जाएगा। अर्थात 1 किग्रा भार 9.8 न्यूटन के इस प्रकार से आप किलोग्राम भार को न्यूटन में बदल सकते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे बल के प्रभाव में। बल क्या क्या कर सकता है आइए इसको देखते हैं। अभी आपने पढ़ा बल एक प्रकार का प्रयास है जो किसी वस्तु की आकृति को बदलने का प्रयास करता है, आकार को बदलने का प्रयास करता है, गति दिशा को बदलने का प्रयास करता है और उसके वेग में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से यह जो है बल के प्रभाव हो गए। बल के प्रभाव के कारण किसी वस्तु की आकृति बदल सकती है, आकार बदल सकता है। और गति की दिशा पूर्व है तो उसको उत्तर कर सकते हैं, दक्षिण कर सकते हैं, पश्चिम साइड भी कर सकते हैं, अधिक बल लगा विपरीत दिशा में भी आप बदल सकते हैं। इस प्रकार से तो बल जो है उसकी गति की दिशा को बदल सकता है और उसके वेग को बदल सकता है। तो धीरे धीरे जा रहा है, पीछे बल लगा दिया और तेजी चलने लगेगा। इस प्रकार से उसके वेग को बदल सकता है और आकार को बदल सकता है। इस प्रकार से बल के 3 प्रभाव हैं, ये तीनों आप याद रखिएगा। इसके बाद लेटर में पढ़ाएंगे।